हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अवधेश कुमार। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जेई एडवांस 2024 की। कई सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेंस क्वालिफाई कर लिया है, काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। कई ऐसे भी हैं जो कि अप टू द मार्क नहीं रह पाए हैं या फिर जेई मेंस में उतना अच्छा स्कोर नहीं है, तो दे आर प्लानिंग फॉर बिट्स। तो बिट्स के लिए हम अलग से सेशन लेके आएंगे, बट आज का जो सेशन होने वाला है वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने मेंस अच्छे से क्वालिफाई किया है एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस। क्योंकि अब जो दिमाग में चल रहा होगा ना कि सर अब क्या किया जाए, मेंस तो हो गया, अब एडवांस के लिए केमिस्ट्री में क्या किया जाए, कहाँ से पढ़ें कहाँ से ना पढ़ें, कौन सा चैप्टर पहले करें, फिजिकल करें, इनऑर्गेनिक करें, ऑर्गेनिक करें, किस तरीके से हमें करना चाहिए। ये सारी चीजें आपके ना माइंड में चल रही होंगी इस टाइम पे। तो इसलिए ये सेशन लेके आया हूं मैं, ताकि आपको पता चले कि भाई केमिस्ट्री किस तरह से हमको आगे प्रोसीड करना है। ठीक है। तो आज हम सिर्फ उसी की बात करने वाले हैं कि किस तरह से आगे प्रोसीड किया जाएगा। उसमें सबसे पहली चीज तो ये कि जो एडवांस का पेपर है ना बच्चे, उसमें आपको मार्क्स नहीं लाने, आपको उसके अंदर मार्क्स चुराने पड़ते हैं। याद रखना, ये चीज बहुत ध्यान से सुनना है। आपको मार्क्स लाने नहीं है, वहां पे मार्क्स चुराने हैं एडवांस के अंदर। तो चुराने का मतलब यहाँ चोरी बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मार्क्स चुराने का मतलब है कि आपको वो चीजें पढ़नी है, वही कंटेंट पढ़ना है जो कि कंसाइज्ड हो, कि हाँ मैं ये पढ़ के जा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आया तो यस आई श्योरली डू दैट। इस तरीके से हमको स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि 100% पढ़ के एग्जाम देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एडवांस का। तो विल सी कि हम किस तरह से क्या चीजें पहले कर सकते हैं, हम कितना प्रिपेयर कर सकते हैं जेई एडवांस के लिए। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। देखिए, क्योंकि ये काफी सारे बच्चों का फेवरेट होता है, थोड़ा सा इजी भी लगता है। इनफैक्ट एडवांस के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री से मार्क्स निकालने थोड़ी इजी है एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो फिजिकल की जब मैं बात करूंगा, तो फिजिकल में देखिए, पहली चीज तो माइंड में आता है आपके, यार फिजिकल केमिस्ट्री है, इसका मतलब तो न्यूमेरिकल्स बहुत आएंगे। लेकिन बच्चे याद रखना, जेई एडवांस जो होता है वो फिजिकल के अंदर भी ज्यादा आपको न्यूमेरिकल्स नहीं देगा। उसको अगर आपको न्यूमेरिकल अप्रोच आपका चेक करना है उसको, तो उसके लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स है, उसमें वो चेक कर लेता है आपका अप्रोच कैसा है मैथमेटिकली। लेकिन यहाँ पे वो क्या करेगा, जैसे इक्विलिब्रियम चैप्टर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, वो उसमें पूछेगा आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। फॉर्मूला आपने अप्लाई भी किया तो उसमें ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी वैल्यू दोगे कि कैलकुलेशन में फंसाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत ही सिंपल प्यारा सा क्वेश्चन होगा, लेकिन यस कंसेप्चुअल होगा, थोड़ा सा ट्रिकी होगा। तो हमको हर एक कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। मतलब हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आया तो कैसे आया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो फिजिकल की बात करें तो इसमें सबसे पहले आप बोलोगे सर कौन सा चैप्टर करें, बताओ फिजिकल केमिस्ट्री हमें प्रिपेयर करना है तो कौन सा कहते हैं। सबसे बेस्ट चैप्टर अगर मैं बात करूं ना, तो दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है बच्चे आपके पास, ये क्या है ना, आपको ये पता है कि बहुत इजी चैप्टर है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है, आराम से हो जाता है। जब ये चैप्टर इजी है तो एडवांस में भी इजी, इससे क्वेश्चंस ज्यादा पेचीदे नहीं आते हैं, बहुत इजी आते हैं। तो आप इजीली कर सकते हो इस चैप्टर को। तो याद रखना, सबसे पहला चैप्टर जो हम करेंगे दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर। दूसरा जो है एक प्यारा सा चैप्टर है जो कि आप लोगों को काफी पसंद भी होता है, इजी भी है, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। अब इनको प्रिपेयर कैसे करोगे, दोनों के आपको सबसे पहले नोट्स पढ़ने हैं। ठीक है, इनको अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद आपको सबसे पहला काम होगा जेई के पीवाई क्यू सॉल्व करना। ठीक है। वो भी कौन से, एडवांस वाले, मेंस मत करने लगना। अब देखो पीवाई क्यूज जब भी करोगे ना आप सॉल्व बच्चे, तो आपको ना वन या सिंगल करेक्ट वाले जो होते हैं उन पे ज्यादा फोकस नहीं करना। हमको फोकस करना है कॉम्प्रहेंशन वाले, प्रैक्टिस करने हैं आपको, कॉम्प्रहेंशन टाइप जो आते हैं, स्टेम वाले क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिस करना है, मैट्रिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मल्टीपल आंसर्स प्रैक्टिस करना है, ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। सिंगल करेक्ट तो आप आराम से करके आ जाओगे, कोई बड़ी डील नहीं रहेगी आपके लिए। लेकिन ये जो वैरायटी होती है क्वेश्चंस की, वो हमें अच्छे से करनी है। तो जब भी मैं पीवाईक्यूज की बात कर रहा हूँ या क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, तो याद रखना है वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस। पीवाईक्यूज तो खैर सारे करने हैं, बट जब भी आप क्वेश्चन करोगे इस चैप्टर, तो कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन, उसके बाद मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन, स्टेम क्वेश्चन, और आपके मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपको ज्यादा अच्छी तरह से करने हैं। तो ये दो चैप्टर जब आप कर लोगे, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि चलो भाई इजी चैप्टर्स थे, मैंने किए एडवांस के क्वेश्चन पीवाईक्यूज और मुझसे हो गए, तो आपको और मजा आने लगेगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम, अगला जो चैप्टर आपको करना है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये चैप्टर एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें एक खास बात है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो एक और चैप्टर के साथ लिंक करके देता है इसके क्वेश्चंस। और वो चैप्टर है अपना इक्विलिब्रियम।
तो बच्चे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब करोगे थोड़ा सा इक्विलिब्रियम भी रिवाइज करना पड़ेगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इक्विलिब्रियम जो होगा ये साथ में करके चलना पड़ेगा। तो ये दो क्वेश्चंस आप करोगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इक्विलिब्रियम दोनों बहुत ही सिंपल से चैप्टर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। आप एक बार क्वेश्चंस करके देखना, आपको मजा आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा लिंक करके क्वेश्चंस आते हैं, के इक्विलिब्रियम दे दिया, नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं हम, तो वहां पे के की वैल्यू पुट कर दी, मतलब इस तरह से। कभी कभी थर्मो के साथ भी लिंक कर देता है कि आपको डेल्टा जी निकालना पड़ रहा है, ठीक है, गिब्स एनर्जी, उसके बेस पे आपको पता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, तो उससे ई सेल निकालना पड़ गया। तो इस तरह से लिंकिंग चलती है। तो ये जो चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको इसके बाद करने पड़ेंगे। जैसे ही आपके ये हो जाते हैं उसके बाद एक और जो हमारा बढ़िया चैप्टर है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, वो करना है फिर आपको। तो इसके बाद हम लोग करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा, ये भी इससे कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं, कंसेप्चुअल आते हैं। कई सारे क्वेश्चंस हमने क्लासेस में भी किए हुए हैं, तो कोई ऐसी बड़ी दिक्कत आपको आएगी नहीं, और आप एक बार देखोगे एडवांस के क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके बाद एक और सिंपल सा चैप्टर है बाल को आपके पास, कौन सा, दैट इज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में भी कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, इजीली हो जाएगा। ये सारे चैप्टर्स वो बता रहा हूँ जिनमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो, ना तो ज्यादा आपको इनको पढ़ना पड़ेगा, इजी चैप्टर्स हैं। इस तरीके से हम लोग इसको डिजाइन कर रहे हैं कि ये आपको सीक्वेंस फॉलो करना है आगे एडवांस के लिए। सॉल्यूशंस होने के बाद आपको करना है गैसियस स्टेट। अब ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, आपका मेन से डिलीटेड था लेकिन एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गैसियस स्टेट है आपका, गैसियस स्टेट के अंदर बहुत ही वी कैन से कि इनोवेटिव क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब एकदम डिफरेंट, थोड़े से ऐसा लगेगा आपको यार ये क्या बना दिया इसने। तो ये चैप्टर थोड़ा सा इजी भी होता है, लेकिन थोड़ा अच्छे से इसको स्टडी करना, इसके क्वेश्चंस वगैरह थोड़े प्रैक्टिस ज्यादा करना, क्योंकि ये क्या करता है ना, इसमें बहुत ही नई नई वैरायटी के क्वेश्चंस बना देता है। तो न्यू वैरायटी का क्वेश्चन हमें समझ में आ जाए, इसलिए आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस ज्यादा करने, और प्रैक्टिस मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा इसके करने पड़ेंगे। ठीक है, जब गैसियस स्टेट हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक चैप्टर करना है दैट इज सॉलिड स्टेट। ये भी बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादा डिफिकल्ट कभी देखा नहीं गया, कैसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हाँ, वंस इन द ब्लू मून बोल बोलते हैं ना अपन, कि भाई होता है कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाए, ऐसा उस तरीके में आ सकता है। अदरवाइज सॉलिड स्टेट से मोस्टली क्वेश्चन जो होता है वो इजी आता है, तो ये हम इजीली कर सकते हैं। इसके बाद एक चैप्टर थियोरेटिकल चैप्टर है दैट इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। ये भी डिलीटेड था, लेकिन ये अब आपको करना पड़ेगा। सरफेस केमिस्ट्री डिलीटेड था मेन से, लेकिन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। और खासकर जो इसका लास्ट वाला पार्ट है ना, जब फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू हो गई, या फिर गोल्ड नंबर हो गया, वो वाला पार्ट हो गया, या फिर इसमें एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स दिए हुए हैं, वो सारी चीजें, कॉलॉइडल वाला जो पार्ट है, कॉलॉइड्स वाला पार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वो सारी चीजें आपको इसमें करनी पड़ेंगी। तो ये हो जाएगा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का अप्रोच, की इतना कोई चैप्टर्स अगर हमने कर लिए। इसके अलावा और भी है, रेडॉक्स हो गया अपने पास, है ना। उसके बाद आपके पास और भी चैप्टर बचे हुए, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हो गया, मोल कांसेप्ट वगैरह, उस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो ठीक है, वो सब क्योंकि लिंक करके देगा, इसमें कवर अप हो जाता है मोस्टली। तो ये आपको सबसे पहले चैप्टर्स करने इतने हो गए, मतलब आपका फिजिकल तैयार है एक तरह से। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक की तरफ की। सर इनऑर्गेनिक बताओ, इनऑर्गेनिक में क्या किया जाए, क्योंकि इस बार तो सबसे ज्यादा डिलीटेड पोर्शन इनऑर्गेनिक से था, और हमारा तो इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा हाथ पहले से टाइट है ना, क्योंकि रीड करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो ये चीज ध्यान देना आपको कि इनऑर्गेनिक में क्या किया जाए। तो इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक में अगर मैं बात करूं, सबसे पहला चैप्टर जो आप लोग को करना है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो एक ही चैप्टर है, और आपको पता है उसमें 6 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, दैट इज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो एक चैप्टर है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे देखे गए आज तक। मैं एडवांस की आप कैलकुलेट भी करोगे कि आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर से आए, तो पी ब्लॉक से मिलेंगे। अच्छा, पढ़ना कैसे इसको, आपको सिर्फ पहला टास्क यही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। कभी कभी एडवांस में देखा गया है कोई कोई लाइंस एज इट इज एनसीईआरटी से उठा के रख देता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है इनऑर्गेनिक के लिए, खासकर ये इन चैप्टर ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए, कि आपको एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होगा दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद आप कर सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए, थोड़े से क्वेश्चंस कर लिए जाए, तो ये इजीली हो जाता है। ठीक है,
और खासकर जो हम वीबीटी वगैरह पढ़ते हैं उसमें जो एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे CO+3 H2O आ गया तो H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है, वो जो एग्जांपल्स है ना जो थोड़े से एक्सेप्शनल है, जो कि नॉर्मल ट्रेंड फॉलो नहीं करते, उन पे क्वेश्चंस पूछ लेगा। जेंडर डिस्टॉर्शन हो गया, उस पे क्वेश्चन पूछ लेगा। आइसोमेरिज्म के वेरियस क्वेश्चंस बना लेता है, वैरायटी बन जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और आराम से हो भी जाएगा। आप इसको करके देखना, इट विल बी वेरी इजी। तो इसके तो आप डायरेक्टली पढ़ा, नॉर्मली नोट्स वगैरह पढ़ के सीधा आप क्वेश्चंस पे जा सकते हो, इसके एडवांस के क्वेश्चंस इजीली टैकल कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आता है अपने पास क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब आ गया आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। हाँ बालको, यहाँ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट एनालिसिस पढ़ चुके हो आप लोग, कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़े हुए हैं, तो क्वांटिटी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों का कर लेना। एक आधा क्वेश्चन पक्का आता है, एक आधा क्या, इनफैक्ट आपको ज्यादा मिलेगा, मतलब ऑर्गेनिक से भी एक दो मिल सकते हैं आपको, इनऑर्गेनिक से भी एक दो मिल सकते हैं, चांसेस है। तो अगर दो क्वेश्चन भी आते हैं पूरे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू कि चलो हमने ये पढ़ा था और इसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया, और इसमें ज्यादा ट्विस्ट करके क्वेश्चन देगा भी नहीं। ठीक है, तो ये हमें कर लेना है। इसके बाद एक चैप्टर वो तो आपको करना ही पड़ेगा, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। अब इसको देखा जाए तो हम लोग यहाँ इनऑर्गेनिक में लिख रहे हैं, इसको ऑर्गेनिक में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक का बेस होता है केमिकल बॉन्डिंग। फिजिकल की बात करूं तो वहां भी बोल सकते हैं इसको। तो केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है, इससे वैसे तो क्वेश्चंस आते हैं, बट आए ना आए ये चैप्टर आपको आना बहुत जरूरी है, तभी आप ऑर्गेनिक कर सकते हो, इनऑर्गेनिक कर सकते हो, फिजिकल कर सकते हो। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो इस पे सबको अच्छी तरह से ध्यान देना और इसके क्वेश्चंस ढंग से करने। इनफैक्ट काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब प्रीवियस अगर आप चेक करोगे इसके एडवांस के क्वेश्चंस, तो आपको मिल जाएंगे इसमें काफी चैप्टर्स, मतलब क्वेश्चंस इस टाइप के। ठीक है, इसके बाद एक चैप्टर आता है आपका मेटलर्जी। मेटलर्जी जो है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट नाउअडेज, कि भाई इसमें डायरेक्टली प्रोसेस पूछ लेगा आपको। आपको हर एक मेटल की मेटलर्जी पढ़नी पड़ेगी, एक्सट्रैक्शन से लेकर पूरा रिफाइनिंग तक। हर एक चीज, एलिंगहम डायग्राम, जो डिफरेंट कर्व्स हैं, कौन सा किधर है, किसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, किस में कर्व पॉजिटिव स्लोप के साथ जा रहा है या कांस्टेंट स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, या फिर अचानक से उसकी स्लोप चेंज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्यों होती है, वो सारे रीजंस है ना, डेल्टा जी के बेस पे जो दिया हुआ है एलिंगहम डायग्राम, वो सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद डिफरेंट प्रोसेसेस जो दी हुई हैं वो सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी। मतलब इसको एक बार पढ़ के आप PYQs करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चंस दे किस टाइप से इस चैप्टर से। और इसके बाद आता है अपने पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो वेरी सिंपल चैप्टर, इतना कुछ खास है भी नहीं और ज्यादा कंटेंट भी नहीं है अपने पास। थोड़ा सा कोशिश करना कि NCERT को अच्छे से कर दिया जाए, और इसमें हो सकता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ जाए। PYQs देखोगे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस टाइप से क्वेश्चंस पूछ रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ रहा है तो एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं क्या हम। लेकिन सबसे पहला टास्क आपका ना NCERT है। सबसे पहले आपको NCERT कंप्लीट करनी है ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए, चाहे वो P ब्लॉक कर रहे हो चाहे आप D&F ब्लॉक कर रहे हो। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मेटलर्जी भी कभी कभी फर्नेसेस के बेस पे क्वेश्चन पूछा है, रिवर्बिलिटी फर्नेस क्या है आपका, इस तरीके से। ठीक है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इन सब के PYQs आपको कर लेने। मतलब पहला टास्क अपना यही है कि ये चैप्टर्स करो, इनके PYQs करो, बस। जब आपको लगता है कि जिस चैप्टर में स्कोर करना है या फिर आपको एक्सेल करना है उसमें, देन वी कैन गो फॉर अदर क्वेश्चंस या अदर बुक्स कि हम कहाँ से करें उनको। ठीक है, उस पर भी हम सेपरेट डिस्कशन रख सकते हैं। तो इसके बाद आपको पता है कि अभी अपने पास बचा हुआ एस ब्लॉक या हाइड्रोजन, तो उससे उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट या एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, तो करने तो है, बट पहले ये ट्राई करना है आपको। ये सब हो जाएगा तो फिर आप एस ब्लॉक या फिर हाइड्रोजन पे जा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये वाले चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही करना है, और खासकर केमिकल बॉन्डिंग तो मस्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सॉरी, नो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं ना, सबसे पहले तो ऐसा होता था कि कभी देखने को नहीं मिलता था IUPAC वगैरह पे क्वेश्चन, लेकिन 2017-18 के करीब क्वेश्चन प्रकट हो गया अचानक से एक। ठीक है, टॉलिन का स्ट्रक्चर दे दिया उसने मल्टीपल आंसर में कि इसका IUPAC नेमिंग क्या होगा, मोर देन वन करेक्ट। ठीक है, और क्या, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ था, मतलब अपने को पता है कि हम मिथाइल बेंजीन बोलते हैं, वो भी ऑप्शन में था, टॉलिन था वो भी ऑप्शन में दिया होता है, इस तरीके से ऑप्शंस दिए होते। तब से थोड़ा सा हम बोलते हैं कि IUPAC भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में जो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा दैट इज IUPAC, और उसके साथ मिला हुआ है आइसोमेरिज्म भी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले आपको करना है, IUPAC आइसोमेरिज्म। देखो वैसे तो मेन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं फंक्शनल ग्रुप वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने को सबसे पहले वो चैप्टर्स करने हैं जो कि किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं।
मतलब क्या है बोलने का कि आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म ऐसा डिफाइन नहीं है ना किसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, सारे चैप्टर में किसी में भी आ सकता है। तो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट बोल सकते हैं एक तरह से कि हम वो वाला पार्ट हमको पहले कंप्लीट करना है। मतलब आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म और जीओसी हम सबसे पहले निपटाएंगे, सबसे पहला काम होगा। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एडवांस में, अगर उसने बना दिया अच्छा खासा स्ट्रक्चर, अच्छे अच्छी चीजें पूछ ली तो थोड़ा सा फंसा देता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में हमें मार्क्स में जैसे आपको बताया कि मार्क्स में चुराने हैं, निकालने नहीं है या फिर लाने नहीं है, चुराने हैं। चुराने के लिए हमें स्मार्टली प्रिपरेशन करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को। तो आईयूपीएससी आइसोमेरिज्म हो गया, जीओसी हो गया। इसके बाद जो आप चैप्टर करोगे दैट इज बायोमोलिक्यूल्स करो। ठीक है, इनफैक्ट इसमें भी कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है अमीनो एसिड के बेस पे, तो उसके सारे स्ट्रक्चर तो अपने को याद होते नहीं है, तो उसकी वजह से कभी कभी फंस जाता है बच्चा। लेकिन अगर नॉर्मली बाकी कहीं से क्वेश्चन आ गया तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो बायोमोलिक्यूल्स ऐसा चैप्टर है जो कि आप कर सकते हो। इसके बाद लास्ट के जो चैप्टर्स है ना, छोटे छोटे जो डिलीटेड थे, जैसे आपका हो गया पॉलीमर्स, ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सिंपल चैप्टर है, इजी है और ये आता भी है, पहले से आता हुआ है। तो इससे क्वेश्चंस वगैरह आप कर लेना, एक आध क्वेश्चन पक्का प्रकट होने वाला है। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आने के चांसेस पक्का है। मतलब एक ये हो गया पॉलीमर्स, एक हो गया आपके पास केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, और एक और लास्ट में अपने पास दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो कि 11th की बुक में जो लास्ट चैप्टर है आपके पास। ठीक है, इसमें भी सबसे ज्यादा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में ना स्मॉग वगैरह के बारे में, फोटोकेमिकल स्मॉग है, वो जो स्मॉग्स दिए हुए हैं वो आपको पढ़ लेना है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया या पॉलीमर्स हो गया, छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं लेकिन इनसे क्वेश्चन आएगा। ये सारे एडवांस के सिलेबस में है, तो ऑब्वियसली बात है इनसे क्वेश्चन प्रकट होने के चांसेस हैं। तो ये चैप्टर्स आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। हाँ, ये हो जाता है, उसके बोलो कि नहीं सर ऑर्गेनिक में मुझे फिर भी थोड़ा सा ग्रास्प है या मेरी अच्छी ऑर्गेनिक मुझे करनी है, तो कौन सा चैप्टर बताओ आप रिकमेंड करोगे कि जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं ऐसी बात करूंगा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आज तक आए दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से आए हैं। फिर जाके आपका आएगा हेलो एल्किन्स, एल्कोहल्स, और सबसे कम जो क्वेश्चंस पूछे गए दैट इज अमीन से पूछे गए हैं। ठीक है, इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा लिंक्ड है। आपको पता है कि अगर एक भी चैप्टर नहीं आता होगा तो दूसरा क्वेश्चन करना मुश्किल है, क्योंकि एक से दूसरा बनाया, दूसरे से तीसरा बनाया, इस टाइप से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है ऐसा कि एक ही चैप्टर पढ़ के आप सीधा स्कोर कर दो, तो आपको सारे चैप्टर्स करने पड़ते हैं। लेकिन ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर मैं फिर भी इसमें बात करूं तो एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक के जब सारे चैप्टर्स पढ़ लोगे तब मैं बोलूंगा कि एक साथ करना उसके पीवाईक्यूज, काफी क्वेश्चंस लग जाएंगे, बहुत इजी भी आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्टी आएंगे, कुछ हद तक इजी या मॉडरेट लेवल के भी आते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो हमने तीनों चीजें डिस्कस कर ली कि भाई क्या क्या चीजें आपके सामने आने वाली हैं, मतलब कि फिजिकल में क्या आएगा, इनऑर्गेनिक में क्या आएगा, ऑर्गेनिक में क्या आएगा। तो ये सारी चीजें अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, एक तरफ से तीनों चीजें आपको मिल चुकी हैं, और फोड़ देना बस एग्जाम को। और बी मोटिवेटेड, टेंशन नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट पेपर है, ऐसा कुछ नहीं, बेटा आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, और स्कोर कितना करना है आपको, 50% स्कोर कर लिया मतलब कि आपको मिल गया, ब्रांच मिल गई आपको, कॉलेज मिल गया अच्छा, तो आप सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, तो मैं होप करूंगा कि आप सभी लोग इस एग्जाम को क्रैक करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।